रैंक मेथड से कंसिस्टेंसी चेक करते हुए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यूज द रैंक मेथड टू टेस्ट द consistency of the equations 4x minus y equal to 12 minus x minus 5y minus 2z equal to 0 minus 2y plus 4z equal to minus 8 and solve them। पहले हम रैंक मेथड से कंसिस्टेंसी चेक करेंगे और करने के बाद सॉल्व। सॉल्व का मीनिंग होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। सॉल्व का मीनिंग है एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड करो। इन मैट्रिक्स फॉर्म equations are ax equal to b। a हम लिखेंगे फिर x लिखेंगे फिर b लिखेंगे। 4 minus 1 0 minus 1 minus 5 minus 2 0 minus 2 4। x होता है वेरिएबल्स x y z। b होता है राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स 12 0 minus 8। सबसे पहला स्टेप होता है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना ax इक्वल टू बी टाइप में इसको लिखना। उसके बाद हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं। कंसीडर द augmented matrix A is to B। इसको हम एक सिंगल मैट्रिक्स ट्रीट करते हैं। A is to B को हम एक सिंगल मैट्रिक्स मांगते हैं। मतलब ये नहीं कि A सेपरेट और B सेपरेट है, वो कंबाइंड। ये अगर 3/3 की है, ये अगर 3/1 की है, तो आपके पास 3/4 की मैट्रिक्स बन जाएगी, सिंगल मैट्रिक्स। यहाँ पे हम A के एलिमेंट लिखेंगे, इस टू करके B के एलिमेंट भी साथ में लिखेंगे। 4 minus 1 0 और ये है 12 minus 1 minus 5 minus 2 और ये है 0 0 minus 2 4 और ये है minus 8। रैंक मेथड में अपर ट्राइंगुलर फॉर्म मेथड शॉर्ट होता है, इजी होता है। अपर ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, ऐसे नॉन जीरो और इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। डायगोनल यहाँ तक बन जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 0 बनाने की कोशिश करनी है। उसके लिए आप कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो सकता है एक स्टूडेंट के ऑपरेशन डिफरेंट हो, दूसरे के डिफरेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मार्क्स सबको सेम मिलेंगे। और रैंक को एलिमेंट्री ऑपरेशन से इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर सबके ऑपरेशन डिफरेंट भी होंगे तो भी रैंक को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रैंक हमेशा सेम आएगा। R12 का मीनिंग होता है इंटरचेंज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो। यहाँ पे 4 बड़ा है, -1 छोटा है, तो पहला एलिमेंट जो होता है ना इनमें सब छोटा होना चाहिए। तो पहली रो और सेकंड रो को इंटरचेंज करो तो ऑपरेशन इजी हो जाएगा। इससे मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 1 या -1 छोटा आ जाएगा।
जीरो नहीं लेके आना, हमें यहाँ पे कोशिश करनी है नॉन जीरो एलिमेंट्स रखें और डायगोनल के नीचे जीरो बनाए। R12 ये आपकी R1 बन जाएगी, -1 -5 -2 और 0। ये वाली आपकी R2 4 -1 0 और 12। R3 में कोई चेंज नहीं होगा, 0 -2 4 और -8। अब मैंने इसको जीरो बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है, इसको जीरो बनाने की कोशिश करनी है। R1 को हम फिक्स रख लेंगे, ये ऑपोजिट साइन के हैं तो प्लस करेंगे, सेम साइन के होते तो माइनस करते। यहाँ जीरो बनाना है, इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस किया जाए, ठीक है, तो ये जीरो बन जाएगा। R2 है, इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ R2 में चेंज आएगा, R1 और R3 में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको और इजी करने के लिए पहले हम यहाँ पे इसको 1 बना लेते हैं, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेट -1/2 R3, थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ R3 में चेंज होगा, R1 R2 वैसे ही रहेंगी। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बनाने के लिए अब हम इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। इसको जीरो करने के लिए हमें एक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। पहले हम इनमें 1 को ऊपर ले आते हैं, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में इसको ऊपर ले आते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और कोशिश करनी है डायगोनल पे अगर 1 1 ही आ जाए तो। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिटी एलिमेंट बनाने के मतलब आइडेंटिटी मींस डायगोनल पे 1 और लोअर डायगोनल को 0 ट्राई करते हैं, 1 या -1। इसका मीनिंग है सेकंड और थर्ड रो को चेंज किया, तो थर्ड रो आपकी सेकंड रो बन जाएगी और जो आपकी सेकंड रो है वो अब आपकी थर्ड रो बन जाएगी। अब मैंने इसको 0 बनाना है, इसको 21 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगी तो ये मेरा 0 बन जाएगा, तो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बन जाएगी।
मैम हाँ जी। मैम मेरी अटेंडेंस हाँ जी लगवा लो, बेटा। मेरा फोन डेड हो गया है। ओके बेटा। ओके मैम। तो अब ये अपर ट्राइंगुलर फॉर्म बन गई है। अपर ट्राइंगुलर फॉर्म बनने के बाद जितनी भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी वो आपका रैंक होगा। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। जीरो रो होती है जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो। इसमें अगर चार एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ तक तो हम ए का रैंक कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ तक ये इसको कंसिडर करके ए इसको बी का रैंक कंसिडर कर सकते हैं। तो नॉन जीरो के लिए एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो रो नॉन जीरो होती है। ये दोनों इक्वल है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे इसमें? 3 x y z। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में से चेक कर लिया कि ये कंसिस्टेंट है, इसको सॉल्व करना है। इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको y से, इसको z से, इक्वल टू ये राइट हैंड साइड। इसको x से प्लस इसको y से प्लस इसको z से, ये इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको x से, इसको y से, इसको z से, इक्वल टू राइट हैंड साइड। और देखते हैं हमारे पास जो 3 इक्वेशन आएंगी अब कैसी आएंगी। इन इक्वेशन फॉर्म ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करके y की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 50 इधर के डिवाइड हो जाएगा, इनकी कटिंग कर दो। ये z की वैल्यू निकल आई है। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन टू। तो इसको सिंप्लीफाई करके अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये इधर आकर माइनस का हो गया, यहाँ हमने एलसीएम लिया तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। 100 माइनस 96, 4/25, y की वैल्यू निकल आई। z और y को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इस x को उधर ले जाते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 96 माइनस 20, 76 होता है। x भी निकल गया, y भी निकल गया, z भी निकल गया, मीन्स हमने इसको सॉल्व कर लिया।
Hence, the solution is x equal to 76 by 25, y equal to 4 by 25, z equal to minus 48 by 25. तो कंसिस्टेंसी भी चेक हो गई है और इसका सॉल्यूशन भी निकल गया। जब हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये सिस्टम बनाया था तो a इज टू b में हमने a इज टू b में 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंसीडर करना है। 3/4 ये एक सिंगल रो है, ये सिंगल रो है, ये सिंगल रो है यहाँ तक a इज टू b के लिए। इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1, इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2, इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3। तो इसका रैंक आया था 3। जब मैंने रैंक ऑफ ए देखना है तो ए में मैंने 3/3 की मैट्रिक्स लेनी है। उस टाइम मैं इसको भूल जाऊंगी, उस टाइम मैं इसको नहीं कंसीडर करूंगी, उस टाइम मैं सिर्फ इसको कंसीडर करूंगी, सिर्फ इसको कंसीडर नहीं करूंगी। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1, इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2, इसकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3। तो इसका रैंक भी 3 है और वेरिएबल्स कितने थे 3। तो अगर नंबर ऑफ रैंक ऑफ ए इज टू बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हो तो वहां पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और आप देखो ये जो सॉल्यूशन निकला इसका ये यूनिक है बिकॉज एक्स एक कांस्टेंट है, y एक कांस्टेंट है, z एक कांस्टेंट है। अगर ऐसे निकलता z इक्वल टू उसके साथ कुछ k होता, यहाँ पे k होता, यहाँ पे k होता, तो k की इनफाइनाइट वैल्यूज दे सकते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते, तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। वो उस केस में होता कि रैंक 3 है, ये रैंक सपोज ये दोनों इक्वल है बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो। अगर रैंक 2 हो ये भी 2 हो, अगर यहाँ 0 आता यहाँ पे भी 0 आता। उसकी एक एग्जांपल मैं करवाती हूँ अभी आपको। अब हम एक और क्वेश्चन करेंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर बड़ी पेपर्स में आया ही हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ lambda and mu do the system of equation x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu have no solution, unique solution, more than one solution. More than one solution means infinite many solution. More than one solution means infinite many solution. वो कह रहा है लैम्डा और म्यू की कौन सी वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं जो भी गिवन इक्वेशंस है। द गिवन इक्वेशंस आर, इसको लिख लेंगे पहले हम x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 10, x plus 2y plus lambda z equal to mu। उसके बाद हम लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म, इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या बन जाएगा 1 1 1 x y z के कोएफिशिएंट्स, फिर अगेन एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स 1 2 3, फिर एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स 1 2 लैम्डा, ठीक है।
एक्स वाई जेड को कॉलम में लिखते हैं, ये भी कॉलम मैट्रिक्स बनती है राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स की 6, 10 और म्यू। दैट इज, ये क्या बन गई हमारे पास, ए एक्स इक्वल टू बी। फर्स्ट स्टेप होता है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। सेकंड स्टेप क्या होता था, सेकंड स्टेप क्या था, Augmented matrix. यस, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सेकंड स्टेप है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कंसीडर augmented matrix A is to B, 1 1 1 is to 6, 1 2 3 is to 10, 1 2 lambda is to mu। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप अपर ट्राइंगुलर फॉर्म बनाना। क्या बनाना, अपर ट्राइंगुलर फॉर्म। उसके लिए पहला स्टेप था इसको 0 बनाने की कोशिश करना, इसको 0 बनाने की कोशिश करना। ऑपरेटिंग R2 R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। मैंने R1 को फिक्स कर लिया, इनको माइनस करूंगी तो ये 0 हो जाएगा, इनको माइनस करूंगी तो ये पहले मैंने इनको माइनस करना है, R2 में चेंज करना है, फिर इनको माइनस करना है, R3 में चेंज करना है। जो आगे लिखा है उसमें चेंज होगा, R1 में चेंज नहीं होगा। R1 में कोई भी चेंज नहीं होगा, R2 में चेंज होगा, 0 1 2 और 4। R3 में भी चेंज होगा, 0 1 लैम्डा माइनस 1 और म्यू माइनस 6। अपर ट्राइंगुलर फॉर्म के लिए डायगोनल में मैंने कहा था 1 रखो और ये तीनों 0 बनाने हैं, मतलब अब इसको 0 बनाना है, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करूंगी तो मेरा 0 बन जाएगा। ऑपरेटिंग R3 माइनस R2 1 1 1, सिर्फ R3 में चेंज होगा, R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ R3 में चेंज होगा। अब ये अपर ट्राइंगुलर फॉर्म बन गई है, तो अब मैंने केसेस डिस्कस करने हैं कि लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। केस फर्स्ट, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3 म्यू नॉट इक्वल टू 10, देन रैंक ऑफ ए 2 होगा, रैंक ऑफ ए इज टू बी 3 होगा। देखो कैसे, अगर हम लैम्डा को 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 3 माइनस 3 ये आ जाएगा 0। तो ए में इसको कंसिडर नहीं करना, ए सिर्फ इतना होगा, ए का रैंक कितना हो जाएगा 2, बिकॉज यहाँ 0 है। ये पूरे इस पूरी रो के सारे एलिमेंट 0, ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, ये 0 रो, तो नॉन जीरो रो है 2 ए के केस में। ए इज टू बी, ये पूरी पूरी के लिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 नहीं है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये 0 है, ये नॉन जीरो है। ए इज टू बी 3/4 मैट्रिक्स है, 3/4, ये पूरी के, इसमें अब ये वाला कंसीडर नहीं करना, ये पूरी कंसीडर करनी है, ठीक है। ये 0 0 0, ये नॉन जीरो, ठीक है, इसकी ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, इसका रैंक आ गया 3। अब रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए इज टू बी इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी है,
ये होता है इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। Inconsistent, therefore system has no solution। कोई डाउट किसी को इसमें? एनी डाउट? बेटा कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। अब हम केस सेकंड करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, फिर थर्ड करेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। केस सेकंड, व्हेन lambda is not equal to 3 and mu is not equal to 10। mu 10 नहीं है, मतलब mu 10 भी हो सकता है और 10 नहीं भी हो सकता। mu not equal to 10 और mu equal to 10 means mu may have any value। mu की कोई भी वैल्यू हो जाए। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी। और ये नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन वेरिएबल्स, अननोन वेरिएबल के 3 थे। तो ये किसकी कंडीशन थी? सिस्टम इज कंसिस्टेंट means having unique solution, having unique solution। मैंने क्या बताया आपको? केस 2 देखो, अगर लैम्डा 3 नहीं है, लैम्डा अगर 3 होता तो ये 0 होता, लैम्डा 3 नहीं है मींस ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये नॉन जीरो एलिमेंट होगा। म्यू 10 हो या 10 ना हो, मतलब 10 होगा तो 0 हो जाएगा, 10 नहीं है तो नॉन जीरो होगा, म्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस रो को। ये अगर 0 हो गया, ठीक है, तो रैंक ऑफ ए में सिर्फ इतनी कंसिडर करनी है, इसको भूल जाना है। ये 0 हो गया, ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, 3 नॉन जीरो रो, ए का रैंक हो गया 3। ये 0 होता है कि नहीं होता? अगर ये वाला एलिमेंट नॉन जीरो है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस पूरी रो का ये एलिमेंट 0 है, नॉन जीरो है। तो ये 0 होगा तब भी ये नॉन जीरो रो होगी, ये नॉन जीरो होगा तब भी ये नॉन जीरो रो होगी। ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, ये नॉन जीरो रो, इसका रैंक हो गया 3। और एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल से तीनों इक्वल हो आपस में, तो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है। और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या लिया कि लैम्डा 3 ना हो और म्यू की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। एनी डाउट? बेटा कोई डाउट? सबको क्लियर है ये? No, ma'am. Yes, ma'am. अब केस थर्ड देखो, केस थर्ड में हम लैम्डा भी 3 ले लेते हैं और म्यू को 10 ले लेते हैं, तो ये पूरी की पूरी 0 बन जाएगी। लैम्डा 3 म्यू 10, तो क्या होगा? रैंक ऑफ ए 2 होगा, रैंक ऑफ ए इज टू बी भी 2 होगा, पर ये लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स होगा। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल 3 थे, 2 और ये 2 कम हो जाएगा। देखो यहाँ 3 लोगे तो ए का रैंक ये 0 हो गया, तो ए का रैंक क्या आएगा? ये 0 होगा, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ए का रैंक आ गया 2। अब ये भी म्यू 10 लिया, ये भी 0, ये भी 0, ये पूरी लाइन 0। तो a बाय a इज टू बी 3/4 की मैट्रिक्स है, ये 3/3 की मैट्रिक्स थी, ये भी 0, ये भी 0, ये पूरी रो 0, तो a इज टू b का रैंक भी 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा? सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट।
but having more than one solution. More than one solution means infinite number of solution.